सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटी सी और कहानी लेकर। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और सुना भी रही हूँ इसीलिए कि आपको पसंद आए, है ना। तो कहानी कुछ इस तरह से है जिसमें हमें कुछ नए सबक, नई चीज़ें पता चलती हैं। कहानी का नाम है जैसा करा वैसा भरा। जैसा करा वैसा भरा ये कहानी एक जंगल की है बच्चों। इस कहानी में क्या था कि एक जंगल में पेड़ थे बहुत सारे। एक पेड़ पर दो घोंसले बने थे। एक में चिड़ा रहता था और एक में चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। दोनों आसपास एक ही डाल पर घोंसला बनाए हुए थे। और दूसरे पेड़ में भी दो घोंसले थे। एक में कौवा रहता था और एक में कौवी रहती थी। तो चिड़ा और चिड़िया तो बड़े मेहनती थे बच्चों। उन्होंने अपने घोंसले को बहुत अच्छा बना रखा था और जाड़ों के हिसाब से उनमें नरम नरम गरम गरम इस तरह की घास बिछाई हुई थी कि वो घोंसले गरम रहते थे। उधर क्योंकि एक में चिड़ा सोता था और एक में चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सोती थी, तो ठंड से बचाने को उन्होंने अपने घोंसले बड़े नरम नरम और गरम गरम बना रखे थे। उनमें मुलायम मुलायम घास बिछा रखी थी चिड़े ला करके, और घोंसलों को सुंदर बना रखा था सुरक्षित ठंड से। तो उन्हें जाड़े की में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और उधर कौवे का घोंसला तो ठीक था, है ना, लेकिन कौवी बड़ी आलसी थी। उसने अपने घोंसले में कोई बस कुछ नहीं रखा था, तो उसे उसका घोंसला बड़ा ठंडा रहता था। एक दिन उसने कौवे से कहा कि भाई तुम, मेरा घोंसला तो बड़ा ठंडा हो रहा था, बहुत ठंडी है। तो कौवा बोला कि नहीं भैया, तो अपने घोंसले में रहो, मेरा घोंसला इतना छोटा है, एक ही जना आ सकता है, इसमें दो जने नहीं आ सकते। मेहनत क्यों नहीं करती है अपने घोंसले के लिए? कुछ दिन में मैं कहता हूँ ले आ, या तू या चलो मैं वैसे कल को देखूंगा तेरे लिए कुछ ला सकता हूँ। उधर चिड़िया, बहुत ठंड पड़ने लगी तो चिड़िया के बच्चे कपकपाने लगे। चिड़िया ने घोंसला गर्म तो बना रखा था, लेकिन फिर भी बहुत गर्म ठंडा उसको लग रहा था चिड़िया को कि उसके बच्चे बड़े ठंडे से कपकपा रहे थे। चिड़िया बोली, देखो, चिड़िया से बोली कि सुनो, कल को कहीं से कुछ गर्म कपड़े ले आना, बहुत ठंड हो रही है। चिड़ा बोला, देखो मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ उसके पास एक घर है, तो वहाँ से अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं ले आऊँगा। ऐसा कहकर चिड़ा अगले दिन गया। तो जिस पेड़ के पास वो दाना आना चुगने जाया करता था, वहाँ पर एक घर था। घर के बाहर से वो मकान मालिक जो है पुराने पुराने कपड़ों को ऐसे टुकत्तर वत्तर रखे रहते थे। तो वो उनमें से ढूंढ ढूंढ के थोड़े बड़े बड़े कपड़ों के कतरने एक जगह बटोर करके इकट्ठे करके ला रहा था। जब वो ला रहा था तो कौवे ने देखा। कौवे ने कहा, अरे कौवे का बिस्तरा तो बड़ा ठंडा है, कल से बड़ी ठंड लग रही थी। बोला, इस चिड़े से छीन लेता हूँ इसका ये कपड़ों का जो इसने पोटली बना रखी है। और वो दौड़ के गया, और जो चिड़ा अपने पैरों में उस कपड़ों के पोटली को बना के ला रहा था, उसने झपट्टा मारा, उसके पैरों से छीन ले गया और कवि को दे आया। अब तो कवि बड़ी खुश करी, हाँ तुमने मेरे लिए बिस्तर कितना गर्म बना दिया, मेरे को जाड़ों में ठंड से बचा दिया। उधर चिड़िया बड़ी परेशान। चिड़ा पहुंचा, बोला उदास सा मुँह लेके बोला, क्या हुआ? चिड़िया ने पूछा। बोली, कुछ नहीं। बोला, मैं आ रहा था गर्म कपड़े लेके बच्चों के लिए, तो जो कौवा आया वो चोरी करके छीन करके ले गया। चिड़िया बड़ा उदास हुई, बच्चे भी रोने लगे। बोला, कोई बात नहीं, इनको बताऊंगी मैं। आज का दिन तो ऐसे ही गुजार लेता। उस दिन भी उन्होंने बिल्कुल थर करके रात काटी। और चिड़े ने पास में एक थोड़ी सी कहीं से आग लाकर रख दी ताकि बच्चों को गर्मी महसूस हो। बच्चे बोले, हम ऐसे कैसे आग ताक के रोज रोज आग सेक के रहेंगे, आग से डर लगती है, कहीं कुछ घोंसला वोसला जल गया हमारा तो। चिड़ा बोला, देखते हैं, कुछ करते हैं अभी। अब अगले दिन क्या हुआ, जो वो कौवा था उसने जो है उसके घोंसले में कहीं से पानी पड़ गया। वो जो कपड़े उसने बिछाए थे वो सारा पानी से भीग गया और ठंडा हो गया। अब कवि का घोंसला ठंडा हो गया। कवि से बोले, मेरे इसमें तो किसी ने पानी डाल दिया, जाने कहाँ से पानी आ गया। तो उसने देखा कि उसका ऊपर से पेड़ में से टप टप टपक रहा था पाले का पानी, और उसके घोंसले में गया। बोले, तो मुझे अपने घोंसले में आने दो। उसने कहा, ना मैं तो नहीं आनती थी। वो चिड़िया के दरवाजे गई। बोली, चिड़िया मुझे अपने घोंसले में आने दो ना। बोली, नहीं भैया, मेरे पास घोंसला कहाँ है।
हमारे पास तो जगह, बच्चे भी हैं छोटे, तो मैं एक में चिड़ा सोता है, एक में मैं और मेरे बच्चे। बोली नहीं ना, आज तो तुम एक साथ सो जाओ मुझे। अब चिड़िया बोली मैं थर थर काँप रही हूँ, देखो मैं मर जाऊँगी। अब चिड़िया को दया आ गई। चिड़िया ने फिर क्या क्या करा, बच्चों को भी चिड़ा के पास उसमें सुला दिया और अपना घोंसले के उसमें किसी तरह दब दुब के एडजस्ट हो गए। वो सारे एक ही घोंसले में एडजस्ट हो गए। कभी आराम से उसके घोंसले में सो गई। कभी को बड़ी उसने आग जला ली और वो वहाँ चली गई। अब क्या हुआ कि अगले दिन फिर उसको ठंड लगी कौवी को। कौवी ने कहा क्या करूं, तो उसने क्या करा, कौवी ने सोचा इनका घोंसला चाहे इनके पास गर्म सामान नहीं है तो भी हमारे से बहुत गर्म है। वो आकर के उनके बिस्तर में पानी डाल गई। फिर से एक बार उनके बिस्तर में पानी डाल गई। बोली मेरे बिस्तर में तो अपने आप आ गया था, मैं इनके डालते समय चौंच में पानी भरा और कौवे की चोंच तो बड़ी होती है कौवे की चिड़िया से, तो उसके घोंसले में पानी डाल गई। अब शाम को जब चिड़िया बिस्तर में अपने कौवी गई तो उसके बिस्तर में आने लगी तो उसका बिस्तर तो पूरा गीला। बोली अब क्या करूं, पूरा जरूर ये कौवी की शरारत है वो ऐसा काम वही करती है। तो अब चिड़े को गुस्सा आया, बोला कुछ तो इसको सिखाना पड़ेगा। पहले इनने हमारे गर्म कपड़े चोरी कर लिए, छीन लिए, अभी हमारे बिस्तर में भी पानी डाल गई, इसका बिस्तर गीला हुआ तो ये चिढ़कर हमारे बिस्तर को गीला कर गया। अब हम क्या करें। कौवा बोला कल को बताता हूँ मैं इनको एक उपाय, मेरे दिमाग में आ रहा है कोई उपाय, मैं इनको सबक तो दिखाता ही हूँ। ये लोग हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चिड़ा गया अगले दिन सुबह खेतों में एक घास होती है बच्चों जिससे खुजली खुजली सी हो जाती है। तो चिड़े ने कहा जिसने जैसा किया उसको उसका फल तो मिलना ही चाहिए, इसने हमारे लिए इतना ख़राब करा, हर बार हमें दुख परेशान कर रही है, हम इसको मदद भी कर रहे हैं, अपने घोंसले में भी जगह दे रहे हैं। तो वो खुजली वाली घास लाके चुपचाप से, जब कौवा और कौवी घास खाना ढूंढने गए थे तो ये उनके घोंसले में उसको बिछाया, और कुछ नहीं चुपचाप से बिछाया, थोड़ा सा खुजली वाली घास बिछाया और चुपचाप अपने घोंसले में आ गया। उसने अपने घोंसले को फिर से पलटा वल्टा करा, उसका बाहर से वो घास निकाली और सूखी घास लाकर उसमें फिर डाल दी। तो घोंसला फिर से ठीक हो गया और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उसमें बैठ गई। उन्होंने फिर से थोड़ी सी आग जला ली। अब चिड़ा और चिड़िया देखते रहे। वहाँ कौवा और कौवी जब अपने घोंसले में गए, दिन भर मस्ती करके घूम फिर के आए थे, खा पी के सोने लगे, तो थोड़ी देर में कौवी और कौवे को खुजली होने लगे। हाय क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाय राम क्या हो गया। अब वो बहुत ही खुजली हो गई, धीरे 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 खुजली होती भाई, उनके पंखों में सारे खुजली के पत्ते जो थे वो लग गए, उनको बहुत ही जलन हो गई। उन्होंने अपने पंखों को चोंच से खुजला खुजला के बिल्कुल जब हो गए और चिल्लाने लगे काँव काँव काँव। तो ये सब देख के चिड़ा और चिड़िया के बच्चों को हंसी आ गई। बोले अच्छा जैसा करा वैसा मिला, तुमने ऐसा करा ना तो तुमने हमारे घोंसले को ख़राब किया, हमारे बच्चों को भिगाने के लिए तुम्हारे घोंसले को पानी से भिगा गई, अब इसका फल भुगतो। बोले नहीं कौवे भैया बताओ, मैं माफ़ कर दो, अब हमसे ऐसा नहीं करेंगे, कोई उपाय बताओ नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या हो गया है हमारे घोंसले में, कुछ भी जो भी हो गया हमारे घोंसले में। तो चिड़िया और चिड़ा बोले कि देखो तुमको क्या बताएं, तुम तो दूसरों के लिए हमेशा बुराई करते हो, हम तो तुम्हें इतनी मदद करते हैं, अपने घोंसले में भी बुलाते हैं, वहाँ रहने को देते हैं, लेकिन तुम हमेशा गलत ही कर जाती हो, हमेशा दूसरे का बुरा ही चाहते हो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। लेकिन कौवा कभी बहुत परेशान हो गए। फिर चिड़िया को दया आ गई। बोले कोई बात नहीं, अब इसका तो और कोई उपाय नहीं है, जाके तालाब के ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाओ 4-6, तभी तुम्हारी ये खुजली कम होगी। अब चिड़िया क्या करते, मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। और वो दोनों चले गए नदी में, तो जो तालाब था उसमें पानी में डुबकी लगाने। जाड़ों के दिन और तालाब का ठंडा पानी, कौवा कौवी की तो हाफत आ गई। ते ठंडे में उनको ऐसे तो 1 डुबकी 2 डुबकी 3 डुबकी लगाई, बिल्कुल अकड़ गए ठंड के मारे करके। लेकिन उनकी जो खुजली थी वो कम हो गई थी। अब कौवी ने चिड़िया से माफ़ी मांगी। बोली मैं अब ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। देखो उसका फल हमें भुगतना पड़ा, और इतनी ठंड में जिस ठंड से बचने के लिए हम ये चालाकी कर रहे थे, उसमें हमें ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ी। चिड़िया बोली देखो ऐसा ही होता है, अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम हमारे साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तो सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, जैसे को तैसा तो होता ही है, जैसा करा वैसा भरा, इसीलिए कहते हैं। और कौवा कौवी ने उनसे माफ़ी मांग के उड़ चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना घोंसला बदल लिया, क्योंकि उस घोंसले में खुजली वाले पत्ते हो गए थे, तो नए घोंसले को फिर से बनाया
और फिर सबके साथ मिलकर रहने लगे। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। जैसा करा वैसा भरा। तो आप लोग इस कहानी के बारे में मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी और इसमें विशेष क्या था, अगर क्या इसमें कुछ और हो सकता था या इसमें कोई गलत चीज़ थी, क्या चिड़िया को ऐसा करना चाहिए था कि उसके घोंसले में खुजली वाली घास डालनी चाहिए थी या कौवे को उनका घोंसले में पानी डाल देना चाहिए था। तो आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चाहें तो इनके बारे में अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, बड़ों से चर्चा कर सकते हैं। चाहें तो इनके कठपुतलियाँ बनाकर इनका नाटक कर सकते हैं कठपुतलियों के माध्यम से, और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये नाटक कैसा लगा करते समय, या आपने अगर इसे लिखा तो कैसा लगा, आपने इसके चित्र बनाए तो कैसे बनाए। आप मुझे भेज सकते हैं और मुझे इसके बारे में लिख भी सकते हैं। और मैं जल्द ही एक नई कहानी लेकर और उपस्थित हो जाऊंगी। आशा करती हूँ आप मेरे अगली कहानी का इंतज़ार करेंगे। कहानी को लाइक करेंगे अगर पसंद आई तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर पसंद आई तो शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों को जिनके पास ये कहानी अभी तक नहीं पहुंची है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कहानियाँ सारी के सारी आप तक पहुँच जाएं और नई कहानियाँ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन कहानियों को एक हाथ से दूसरे हाथ में परंपरागत रूप से भेजने का श्रेय आप ही को जाएगा। अगली कहानी लेकर जल्दी ही आती हूँ, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।